अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पैराडाइज़ ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए हम कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स यूज़ करते हैं। हम इसको कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। कैबिनेट गवर्नमेंट हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसके जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ही इनको जो है वो लीड कर रहे होते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं वो वज़ीर होते हैं, हमारे वज़ीर होते हैं जो इस कैबिनेट के मेंबर होते हैं। ठीक है, जिनको हम मिनिस्टर्स कहते हैं, वज़ीर कहते हैं, और ये जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर रहे होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है ना, तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इसको चिकन कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव नेम हैं जो हम यूज़ करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए। यानी हम इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं कि जो हमारी एग्जेक्टिव होती है या जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है टू द पार्लियामेंट। ठीक है ना, ये जो हमारी एग्जेक्टिव होती है या जो जो हमारी कैबिनेट गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, अकाउंटेबल होती है टू द पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि इसी पार्लियामेंट से ही ये लोग जो हैं वो इलेक्ट होके जो है वो हुकूमत बना रहे होते हैं, गवर्नमेंट बना रहे होते हैं। ठीक है ना, पार्लियामेंट जो है हम इसको लेजिस्लेचर भी कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट भी कहा जाता है, पार्लियामेंट का नेम भी उसके लिए यूज़ किया जाता है, या पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो कानून साजी होती है वो सारी हमारी पार्लियामेंट ही कर रही होती है। और पार्लियामेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी पार्लियामेंट में दो हाउसेज़ हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है। दो हाउसेज होते हैं, इसमें एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। अपर हाउस हमारा जो है वो सेनेट है, और जो लोअर हाउस है वो नेशनल असेंबली है। और नेशनल असेंबली के मेंबर्स ही जो हैं वो मिल के हुकूमत बना रहे होते हैं। उसमें नेशनल असेंबली में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वही हुकूमत बना रही होती है, वही गवर्नमेंट बना रही होती है। ठीक है ना, अब उस नेशनल असेंबली के मेंबर, अब देखो ना, नेशनल असेंबली के मेंबर जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, सेनेट के मेंबर्स जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। अब नेशनल असेंबली के मेंबर्स ही जो हैं वो मेजॉरिटी पार्टी में से वो जो है वो हुकूमत बना रहे होते हैं। ठीक है ना, और जो हुकूमत की जो हुकूमत होती है या गवर्नमेंट होती है वो उसको हम एग्जेक्टिव कह रहे हैं। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी एग्जेक्टिव होती है, और वो किसका पार्ट होती है, लेजिस्लेचर का पार्ट होती है या पार्लियामेंट का पार्ट होती है। ठीक है ना, नेशनल असेंबली से ये लोग जो है वो चूज़ किए जाते हैं, और जो है इनमें से एक हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है, और बाकी जो होते हैं वो उसके वज़ीर होते हैं, उसकी कैबिनेट होते हैं। इसलिए हम उसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं कि ये जो एग्जेक्टिव होती है, ये जो जो कैबिनेट होती है पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी पार्लियामेंट के आगे, जो है वो जवाबदेह होती है। अगर कोई भी वो पॉलिसी बनाती है जो इम्प्लीमेंट करवाती है तो उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के सामने। ठीक है, फिर वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी इसको इसलिए कहा जाता है कि ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। यानी लोग जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट चूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी एक पार्लियामेंट चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं, सॉरी, वोट के ज़रिए से जो है वो पार्लियामेंट इलेक्ट की जाती है, लोग उसको इलेक्ट करते हैं। इसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी हम इसके लिए नाम यूज़ करते हैं। इसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है एक, ठीक है, हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, और इसको जो है वो पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। ठीक है, और इसमें जो मेजॉरिटी जो होती है वो सपोर्ट कर रही होती है, मेजॉरिटी सपोर्ट जो है वो हमारे लोअर हाउस से ली जाती है। यानी मेजॉरिटी पार्टी ही रूल कर रही होती है, मेजॉरिटी पार्टी से ही लोग लिए जाते हैं, जिनमें से एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। बाकी जो है प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट वो खुद चूज़ करता है उस अपनी मेजॉरिटी पार्टी के अंदर से कि उसने कौन कौन से वज़ीर जो हैं वो अपने बनाने हैं, जो उसको एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, जो वर्क्स होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो है वो उसके जो है वो मेंबर्स जो है वो खुद इलेक्ट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
कहाँ कहाँ पे प्रीवेल हो रहा है। बरतानिया के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम देखते हैं, जापान के अंदर, कनाडा हो गया, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रीवेल हो रहा है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया कहाँ से है, क्योंकि बरतानिया ने बरसगीर के ऊपर और बाकी दुनिया के ऊपर भी जो है वो रूल किया है, तो हम जो है उसी मॉडल को हमारे जो बरसगीर वाले हैं यानी इंडिया और पाकिस्तान जो है इन्होंने इसी मॉडल को फॉलो किया हुआ है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल को फॉलो किया, और इसलिए हम इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का क्या फंक्शन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एग्जेक्टिव हमारे, जिस तरह से हम कहते हैं कि एग्जेक्टिव हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट्स जो हैं वो भी हमारे एग्जेक्टिव हैं, चीफ एग्जेक्टिव जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो चीफ एग्जेक्टिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल एग्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। और एग्जेक्टिव का फंक्शन क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। जो जुडिशरी होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 175A, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 175A के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है जो चीफ जस्टिस होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको अपॉइंट जो है चीफ जस्टिस को या जजेस को जो है वो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकता है, ठीक है ना। और साथ में जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको भी प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस मिल के अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट जो है वो उनको, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करता है, और जो चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है ना। यानी एग्जेक्टिव का काम है जजेस को अपॉइंट करना, ठीक है। ये फर्स्ट उसका हम फंक्शन देख रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फिर क्या है, एग्जेक्टिव जो होता है यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है कैन डिसक्वालीफाई मेंबर्स, जो उसकी कैबिनेट होती है, प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो डिसक्वालीफाई भी कर सकता है, ठीक है, रिमूव कर सकता है। उसके बाद जो है लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन है, लेजिस्लेचर जो है वो कैन इम्पीच चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस होता है उसको लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जो है वो इम्पीच कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, रिमूव कर सकती है, ठीक है ना। फिर उस लेजिस्लेचर का और क्या फंक्शन होता है, लेजिस्लेचर का फर्स्ट फंक्शन जो है वो चीफ जस्टिस को रिमूव कर सकती है, या लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जो है वो चीफ जस्टिस को रिमूव कर सकती है, इसको इम्पीच कर सकती है, इसको डिसमिस कर सकती है, ठीक है। फिर ये क्या करती है, एग्जेक्टिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जो एग्जेक्टिव होती है वो भी लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। फिर थर्ड जो फंक्शन है वो लेजिस्लेचर का क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आ सकती है, ठीक है। जब पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है या जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उस पर उन पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि, ठीक है, कि ये जो है वो गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, जब उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो एक कॉन्फिडेंस मूव लेके, नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आते हैं, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से एक वोट करवाया जाता है, पार्लियामेंट जो है वो एक वोट करवाती है, ठीक है। जब वो मेजोर लोग जो हैं वो जब उसको वोट करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को वोट करते हैं, अगर तो वो जो है विन कर जाता है 172 जो वोट अगर वो ले लेता है, ठीक है, उसको पार्लियामेंट जो है वोट कर देती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस में ले लेती है, तो वो अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखता है, अगर अदरवाइज़ जो है वो उसकी गवर्नमेंट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर
साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना। यानी जो पार्लियामेंट थी उसको कॉन्फिडेंस नहीं था उस गवर्नमेंट में, ठीक है। इस वजह से जो है उसकी हुकूमत जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से ख़त्म कर दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जुडिशरी का क्या फंक्शन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ में गवर्नमेंट में। जुडिशरी कैन डिक्लेयर एग्जेक्टिव्स एक्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव्स के एक्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। जुडिशरी कैन डिक्लेयर लेजिस्लेचर्स एक्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के जो एक्ट्स होते हैं उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है कि ये जो आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और वो जो जुडिशरी है उस एक्शन को नल एंड वॉइड करार दे सकते हैं, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, उसका कोई एक्ट हो, या फिर लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का कोई एक्ट है, ठीक है। एग्जेक्टिव मींस प्रेसिडेंट हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। उसने कोई एक्ट परफॉर्म किया है, कोई एक्शन लिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन के मुताबिक नहीं है। अगर वो आइन के मुताबिक नहीं है तो उस एक्ट को जो है वो नल एंड वॉइड करार दे सकती है जुडिशरी, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर या पूरी पार्लियामेंट जो होती है उसने कोई इस तरह का कोई एक्ट परफॉर्म कर दिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो इस तरह के एक्ट को, इस तरह के काम को जो है नल एंड वॉइड करार दे सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। तो हम देखते हैं कि ये जो तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, एग्जेक्टिव हो गया, ठीक है, लेजिस्लेचर हो गया और जो जुडिशरी है, ठीक है, ये तीनों जो है वो एक दूसरे पे उनका कंट्रोल है, ठीक है ना। एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी को अपॉइंट कर रही होती है, ठीक है, और जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर के एक्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव के एक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है, ठीक है। फिर जो लेजिस्लेचर होती है वो जो है वो एग्जेक्टिव के ऊपर भी उसका कंट्रोल होता है। यानी ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। इनका एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो उसमें एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है। देयर आर सम फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फर्स्ट फीचर इसका क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ में गवर्नमेंट में क्या होती है, डुअल एग्जेक्टिव होती है। डुअल एग्जेक्टिव मीन्स हमारे पास दो एग्जेक्टिव्स होते हैं, एक होता है नॉमिनल एग्जेक्टिव, दूसरा होता है रियल एग्जेक्टिव। नॉमिनल एग्जेक्टिव हमारा प्रेसिडेंट होता है जो साइन वगैरह जस्ट करता है। जो रियल एग्जेक्टिव होता है जिसके पास सारी पावर होती है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर या पीएम होता है, ठीक है। उसके बाद जो है मेजॉरिटी पार्टी जो है वो रूल करती है, यानी गवर्नमेंट जो बनाती है वो मेजॉरिटी पार्टी बनाती है। यानी मेजॉरिटी पार्टी कहाँ की, नेशनल असेंबली में जो हमारे पास मेजॉरिटी पार्टी होती है वो ही हमारी गवर्नमेंट बना रही होती है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी नेशनल असेंबली से ही होता है, ठीक है ना। नेशनल असेंबली, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसकी टोटल 342 जो हैं वो सीट्स हैं। उनमें अब मेजॉरिटी किस तरह से हम करेंगे कि उसकी 172 अगर मेंबर्स जो हैं वो मेजॉरिटी पार्टी के हैं, ठीक है ना। 172 मेंबर्स नेशनल असेंबली में जिस पार्टी के होंगे वो जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मेजॉरिटी पार्टी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूल करती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर होता है, हमारे जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वो सारे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके आगे, पार्लियामेंट के आगे, या फिर हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर, ठीक है ना। हम लेजिस्लेचर को ही पार्लियामेंट कह रहे हैं। ये जो होते हैं हमारी जो एग्जेक्टिव होती है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है एग्जेक्टिव, ठीक है ना, ये सारी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके आगे अकाउंटेबल होती है, पार्लियामेंट या हम लेजिस्लेचर कह सकते हैं कि इनके आगे अकाउंटेबल होती है। इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनको कलेक्टिव या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब जो उसके बाद हमारा जो फोर्थ फीचर है वो क्या है, डुअल मेंबरशिप। डुअल मेंबरशिप किस तरह से कि जो हमारी हुकूमत होती है, जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, वो दोनों चीज़ों का पार्ट होती है। वो एग्जेक्टिव का भी पार्ट होती है और वो यानी लेजिस्लेचर का भी पार्ट होती है। यानी जो एग्जेक्टिव है
एग्जेक्टिव जो है, एग्जेक्टिव ही हमारी गवर्नमेंट बना रही होती है, ठीक है ना, जिसमें एग्जेक्टिव हम किसको कह रहे हैं, कैबिनेट को कह रहे हैं, पूरी कैबिनेट को। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं, ठीक है ना, या हमारा जो प्रेसिडेंट है वो भी इसी में आता है, जो उसके प्राइम मिनिस्टर के जो वज़ीर होते हैं वो भी जो है हमारी एग्जेक्टिव का पार्ट होते हैं। अब वो एग्जेक्टिव जो है वो खुद भी लेजिस्लेचर का पार्ट होती है, इसलिए हम इसको डुअल मेंबरशिप कह रहे हैं, यानी एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, ठीक है, और वो एग्जेक्टिव भी है, ठीक है। ये डुअल मेंबरशिप होती है इनके पास, यानी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और हमारी जो कैबिनेट है, वो दोनों जो हैं वो एग्जेक्टिव का भी पार्ट हैं, ठीक है, और वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट हैं, तो इसको हम डुअल मेंबरशिप कह रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसकी लीडरशिप होती है, ठीक है ना, वही लीड कर रहा होता है पूरी कैबिनेट को, पूरी गवर्नमेंट को वही लीड कर रहा होता है। और हारमनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के दरमियान में हारमनी होती है, पीस होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो हमारी, हम जिसको पार्लियामेंट कह रहे हैं, जिसको लेजिस्लेचर कह रहे हैं, उसी लेजिस्लेचर का ही पार्ट होती है हमारी एग्जेक्टिव, ठीक है ना। जो हमारी एग्जेक्टिव बनाई जाती है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो कैबिनेट बनता है, वो खुद उसी मेंबर होते हैं, लेजिस्लेचर का भी मेंबर होते हैं, ठीक है ना। वो एग्जेक्टिव के भी मेंबर होते हैं, वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं, इसलिए इसमें दोनों में जो है वो हार्मनी रहती है, एग्जेक्टिव के अंदर और लेजिस्लेचर दोनों में हार्मनी रहती है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही वो एक दूसरे का पार्ट होते हैं। एग्जेक्टिव के जो मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स को कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो खुद लेजिस्लेचर का पार्ट होती है, और लेजिस्लेचर के सामने वो अकाउंटेबल भी होती है। हम लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर प्रिवेंट्स डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप प्रिवेंट्स की मीन्स उसमें इस तरह नहीं होता कि वन मैन रूल नहीं होता। जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें नो वन मैन रूल, ठीक है ना, वन मैन रूल नहीं है, वन मैन रूल नहीं होता, ठीक है। नो वन मैन रूल यानी एक पर्सन जो है वो रूल नहीं कर रहा होता, एक डिक्टेट नहीं कर रहा होता, बल्कि पूरी पार्लियामेंट जो पूरी कैबिनेट होती है वो जो है वो हुकूमत को चला रही होती है, ठीक है। वाइड रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है ना। ये सारे क्या थे हमारे पास फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम देखते हैं कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। मेरिट्स को हम पहले डिस्कस करते हैं। मेरिट्स क्या है, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लेजिस्लेचर होती है, हमारी एग्जेक्टिव भी लेजिस्लेचर का ही पार्ट होती है, ठीक है। तो यानी जो मेंबर्स लेजिस्लेचर के अंदर हैं, जो एग्जेक्टिव के अंदर हैं, वो खुद उस लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं, तो इसलिए इसमें हार्मनी रहती है, पीस रहता है, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, या लेजिस्लेचर या जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं पार्लियामेंटेरियन से ही तो हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, उन्हीं पार्लियामेंटेरियन से ही हमारे जो है वो कैबिनेट होती है, मिनिस्टर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जो एग्जेक्टिव और जो हमारी प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, या हमारी जो कैबिनेट होती है, वो सारे उस पार्लियामेंट को या पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं, ठीक है ना, अपने किसी भी एक्शन के लिए। प्रिवेंट डिक्टेटरशिप, यानी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप से बचाती है हमें। यानी ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन के हाथ में सारी पावर होती है तो वो खुद जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है ना। हुकूमत अकेला बंदा जो है वो हुकूमत चलाता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक पूरी कैबिनेट होती है, और वो कैबिनेट जो होती है वो, या हम उसको एग्जेक्टिव कहते हैं, वो एग्जेक्टिव जो होती है वो खुद भी लेजिस्लेचर का पार्ट होती है, वो उन्हीं पार्लियामेंटेरियन से ही लिए गए लोग होते हैं, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इस तरह से वो एक पावर जो होती है वो एक पर्सन के हाथ में नहीं होती, बल्कि पूरी जो कैबिनेट होती है उसके पास पावर होती है, ठीक है ना। फिर जो है वो वाइड रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो वाइड रिप्रेजेंटेशन शो करती है। फिर इसमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप प्रॉपर चेक एंड बैलेंस देखते हैं कि जो
जिस तरह से हमारी जुडिशरी होती है उसको हमारे एग्जेक्टिव अपॉइंट कर रही होती है, ठीक है ना। फिर एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी को रिमूव भी कर सकती है, ठीक है। फिर जो जुडिशरी होती है वो लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के एक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कर सकती है, ठीक है ना। फिर जो हमारी लेजिस्लेचर होती है वो एग्जेक्टिव को चेक कर रही होती है, जुडिशरी जो है वो दोनों एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर को चेक एंड बैलेंस कर रही होती है, ठीक है ना। फिर जो एग्जेक्टिव होती है वो जुडिशरी को चेक एंड बैलेंस कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से एक साइकिल चल रहा है, ठीक है ना। जो पावर है वो ऐसा नहीं है कि एक सेपरेट उनको पावर दे दी गई है, बल्कि पावर जो है वो डिवाइड कर दी गई है। जुडिशरी के पास कुछ पावर है, कुछ पावर जो है वो एग्जेक्टिव के पास है, कुछ पावर जो है वो लेजिस्लेचर के पास है, ठीक है ना। तो ये पावर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर जो है वो डिवाइड कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन के पास पावर है बाकियों के पास नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इन तीनों ऑर्गन्स के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, ठीक है, डिवाइड की हुई पावर्स हैं, ठीक है, और एक दूसरे को वो चेक एंड बैलेंस भी करते हैं, ठीक है। अब जो इसके डीमेरिट्स हैं वो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डीमेरिट्स क्या हैं। ये गवर्नमेंट जो होती है वो अनस्टेबल होती है। गवर्नमेंट अनस्टेबल किस तरह से होती है कि अगर पार्लियामेंटेरियन को उस गवर्नमेंट पे, प्राइम मिनिस्टर पे कॉन्फिडेंस रहता है जब तक, ठीक है, तब तक तो वो गवर्नमेंट चलती है। लेकिन वो जो है अगर वो नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो करते हैं, तो उससे क्या करते हैं वो गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते हैं। यानी गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेबल नहीं होती। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती कि इतने साल जो है ये हुकूमत रहेगी, 5 साल रहेगी, 10 साल रहेगी, बल्कि इसका टेन्योर जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। ये एक फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट हम कह सकते हैं। यानी हो सकता है कि 5 साल पूरी हुकूमत करे, या हो सकता है ये गवर्नमेंट जो है वो 5 साल पूरी रहे, 4 साल रहे, 2.5 साल रहे, 3 साल रहे। यानी जब तक पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस है प्रेसिडेंट पे या प्रेजेंट गवर्नमेंट पे, तब तक वो गवर्नमेंट चलती है। और जब पार्लियामेंट जो है वो कॉन्फिडेंस उससे हटा लेती है, या जो प्रेसिडेंट होता है या जो गवर्नमेंट है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है, तो तब उसकी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। और दूसरी इसकी अनस्टेबल होने की वजह ये है कि जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट होती है। यानी दूसरी पार्टीज़ जो है मिल के वो एक गवर्नमेंट बना रहे होते हैं, ठीक है ना। उसमें दूसरी पार्टीज़ के भी मेंबर्स होते हैं और वो एक पार्टी बना के और एक हुकूमत बनाते हैं। तो जब वो पार्टीज़ जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है, उससे सेपरेट हो जाती हैं, तो वो क्या होती है, वो गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर नो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है। यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर या उसकी कैबिनेट जो होते हैं वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, 5 साल की पॉलिसी बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती, 5 साल पूरे नहीं कर पाती, ठीक है, 2.5 साल के बाद ख़त्म हो जाती है, 3 साल के बाद ख़त्म हो जाती है, 1 साल के बाद भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह 5 साल तक ख़त्म, 5 साल से पहले जो है वो गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, तो पॉलिसीज़ को भी इस तरह से रन नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट वो गवर्नमेंट आती है वो अपनी एक न्यू पॉलिसी बनाती है और पिछले वाली जो पॉलिसी है उसको ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से कंट्रीज़ जो है वो कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जा सकता, ठीक है। फिर जो थर्ड इसका डीमेरिट क्या है, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। अब जो कैबिनेट होती है उसी की डिक्टेटरशिप होती है, पावर जो होती है वो कैबिनेट के पास होती है, उसी की डिक्टेटरशिप होती है, ठीक है। उसका फोर्स जो है डीमेरिट क्या है, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट होती है, ठीक है ना।